बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स मैथ 233 में जो है हमने फर्स्ट 1 से लेके 5 तक कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 6 से लेके 11 तक। ठीक है, सेकंड ईयर की मैथ है। ठीक है, कोड 233 है। ठीक है, तो उसके बाद बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या है, फाइंड एलटी एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो इसमें हम करेंगे रैशनलाइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रकम का कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बताता हूँ कैसे। एल टी एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। ये रकम एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं इसे करूंगा मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला था, इस रकम के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 प्लस एक्स प्लस 1 लिख देंगे। 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो इस रकम का कॉन्जुगेट ले लिया यहाँ पे माइनस में, तो ये प्लस हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एल टी एक्स अप्रोच टू 0। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और होल का स्क्वायर, और ये जमा नफी नफी, तो ये नफी हो जाएगा 1 ओवर होल का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स और 1 प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो एल टी एक्स अप्रोचेस टू 0। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स और ये माइनस ऐसे ही, और ये 1 का स्क्वायर जो है ये 1 आ जाएगा। तो अब अंडर रूट में क्या होगा, एक्स 1 प्लस एक्स एज इट इज जो है ये रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये -1 ये +1 कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एल टी एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये ऊपर बच जाएगा x, सिर्फ x बच जाएगा, और नीचे वाला ये x ऐसे का ये रकम एज इट इज। ठीक हो गया, एज इट इज। तो ये x यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब फाइनल हमारे पास रीडिंग क्या आ जाएंगी यहाँ पे, 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x अप्रोचेस टू 0 है, तो जहां पे x है हम 0 पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो 1 ओवर 1 अंडर रूट प्लस एक्स की जगह पे 0 और जमा 1। तो अब होगा क्या, 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस 1, और ये 1 ओवर अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइम x माइनस 3 एक्स अप्रोच टू 3 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक हो गया। तो ये मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लिया है। तो अब मैं एज इट इज क्वेश्चन को नीचे उतार लेता हूँ। ठीक है, लाइन x अप्रोचेस टू 3। यहाँ पे अंडर रूट था तो इसलिए हमने रैशनलाइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल किया, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई किया। लेकिन इस सवाल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये भी सिंपल सवाल है, इजी सवाल है कि नहीं, अलग थोड़ा सा अलग मेथड से होगा। क्या करेंगे, x माइनस 3 और ये x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर मैं दोबारा बनाऊं तो दोबारा 9 बनता है ना, इस लिहाज से मैंने 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया। अगर आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 ही आएगा। लाइन x अप्रोचेस टू 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपसे, x माइनस 3 ऊपर आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a जमा b, a नफी b। ठीक है, इस लिहाज से तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x नफी 3x जमा 3, तो हमारे पास a ये है b ये है। तो अब होगा क्या, x अप्रोचेस टू 3, तो ये हमारे पास लाइन, तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 x प्लस 3, x माइनस 3 कट जाएंगे। तो लाइन लाइन x माइनस 3 इक्वल टू इक्वल टू नहीं आएगा, ये कट के ऊपर 1 बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, x प्लस 3। अब जहां पे भी x है वहां 3 पुट कर देंगे, x और 3 है। ठीक है, सिंपली x की जगह पे 3 पुट किया तो ये 1 और 3 प्लस 3। ठीक हो गया, x की जगह पे 3 पुट कर दिया। तो मतलब फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो ये होगा 6। इनको प्लस करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा 1 और 6, मेरे पास ये सिंपल यहाँ पे
आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन 8 नोट डाउन कर लिया है, तो जिस तरह हमने यहाँ पे जो है फैक्टराइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल किया था, यहाँ पे रैशनलाइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल किया था इस क्वेश्चन के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर भी फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंपली उसी तरह से होगा, लाइन x अप्रोचेस टू 1 और ये x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब x माइनस 1। तो देखें, अगर मैं x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और x माइनस 1 करूं, तो ये मेरे पास क्या बनता है, x का क्यूब माइनस 1, क्योंकि अगर 1 का क्यूब लूं दोबारा 1 नहीं बनता, इसके अकॉर्डिंग से मैंने इस लिहाज से इसका जो ले लिया 1 का क्यूब। अब मेरे पास ये बन गया एक फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये इक्वल होता है a माइनस b, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा ए बी। ठीक हो गया। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस फार्मूले को अभी ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लाइन x अप्रोचेस टू 1 और ये बन जाएगा, ये हमारे पास a क्या है x और b क्या है 1, तो a माइनस बी, x माइनस 1। ठीक हो गया, ये a माइनस बी हो गया हमारे पास। और फिर क्या है, a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, x का स्क्वायर a x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि x का स्क्वायर बन जाएगा। b क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। और a b मतलब कि x और 1 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये नीचे क्या होगा, x माइनस 1 एज इट इज। अब होगा क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास फाइनल बच क्या जाएगा यहाँ पे, x अप्रोचेस टू 1। ठीक हो गया। और मतलब बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर जमा 1 जमा एक्स। ठीक हो गया। तो जमा एक्स, सिर्फ हमारे पास ये रकम बच जाएगी, क्योंकि हमने फार्मूला बनाया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए क्या है एक्स है और माइनस 1 है, तो इस अकॉर्डिंग तो ए माइनस बी ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा ए बी हो गया। तो ये इसे कैंसल आउट हो गए और नीचे हमारे पास फाइनल ये रेडी बच गई। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन, अब देखें ये नहीं लिखेंगे, लाइन में लिखेंगे, तो x अप्रोच टू 1 है तो 1 पुट कर देंगे x के अंदर, बस अब सिंपली 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस फिर 1 का, ये x जगह पे 1 आ गया। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और ये प्लस ये वाला भी 1, तो ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे 3। तो ये हमारे पास ये फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड। सबसे पहले पीछे आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, जो आगे थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रैशनलाइजेशन मेथड इस्तेमाल किया, -1 पे था पॉजिटिव लेके, तो हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। हमने इस पे फैक्टराइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल किया और इसमें फैक्टराइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल किया। इसका मेथड और इसका मेथड सेम है। इसका भी एक फार्मूला लगता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसमें एक फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने सिर्फ कॉन्जुगेट लिया था और उसे मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सारी कहानी ही चेंज है, एल टी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 माइनस 2x/3, तो ये हमारे पास की पावर आ गई है 1/x। तो इसके एक असूल होता है कि हमारे पास जो है, अगर इसकी पावर यूं बन जाए, हम 1 प्लस 1/n, तो इसकी उलट इसकी पावर हो जाए n/1, 1/n हो। 1 इस जगह पे कोई भी रकम हो सकती है, बल्कि 1 होगा या कोई भी रकम हो सकती है। और इसके अलावा 1/n, ये a है हमारा, ये b है। ठीक हो गया, ए भी कुछ हो सकता है और बी भी कोई भी रकम हो सकती है। अब बी पे जो भी रकम हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, ए पे जो है ये 2 है और यहाँ पे प्लस वैसे, और यहाँ पे जो है क्या होगा 1 और यहाँ पे जो है 4 है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, अगर ये हो जाता है 4/1, इसकी पावर हो जाती है 4/1, 1 ओवर इसका रेसिप्रोकल मीन्स इस रेसिप्रोकल 1/n और n/1, इसकी रेसिप्रोकल 4/1 हो जाएगी, तो ये वापस इक्वल हो जाएगा e के। ठीक हो गया। ये अगर इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये इक्वल हो जाएगा e के। हमने बेसिकली इस क्वेश्चन को जो है शॉर्ट करना है, कम करना है, ताकि वो जो है इसे सोल्व करके इस पोजीशन में लेके आना है कि ये e बन जाए। अगर लेट्स सपोज हमारे पास 2 माइनस 1/4 होता तो हम क्या करते, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ब्रैकेट डाल के माइनस यहाँ पे और यहाँ प्लस डाल देते और फिर जो है इसके ऊपर पावर जो है इस तरह से सोल्व कर देते। यहाँ पे यही क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसको आप छोड़ दें, बस ये बात ध्यान में रखें। 1 प्लस 1/n है तो इसके रेसिप्रोकल इसकी पावर होनी चाहिए n/1, तो ये इक्वल हो जाएगा e के बराबर। ठीक हो गया। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं।
ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, लाइम सॉरी एल टी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये 1 माइनस 2x ओवर 3 और इसकी पावर है 1 ओवर x। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, लाइम x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। और 1 लिखूंगा, फिर प्लस लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x और नीचे -3, माइनस नीचे ले गया हूँ। अगर मैं इसे दोबारा शुरू करता हूँ तो ये नफी जमा नफी हो जाएगा, ये फिर इस तरह से बन जाएगा, लेकिन मैंने माइनस नीचे कर दिया क्योंकि मैंने क्या चाहिए, हमें ये पोजीशन चाहिए 1 + 1 ओवर n की पोजीशन चाहिए। तो इस लिहाज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। तो इसकी बार -3 कर दी। ठीक हो गया। अब मैंने पास इसके रेसिप्रोकल इसकी पावर होनी चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी 1 ओवर x है पड़ा। अब हमने इस तरह से रेसिप्रोकल लेना है कि इसका रेसिप्रोकल भी हो जाए, और जब उनको अब जो है जमा भी करें, तकसीम करें या फिर डिवाइड करें, काटें, तो जो है 1 ओवर x बन जाए। ठीक हो गया। अब हम करते गए हैं तो 1 -3 इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, -3 ओवर 2x। ठीक हो गया। अगर मल्टीप्लाई करें -2 ओवर 3 से, अब होगा क्या, अगर ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाए और 2 से 2 कैंसल आउट हो जाए, नफी नफी जमा हो जाए, ऊपर 1 हो जाएगा और x हो जाएगा, इसी पोजीशन में बन जाएगा, बन जाएगा। तो इस लिहाज से मैंने इसका पहले उलट ले लिया, 2x - 3 इसका रेसिप्रोकल ले लिया, -3 ओवर 2x। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास ये पहले 1 ओवर x मौजूद है ऊपर, तो इसे भी तो कायम रखना है बस। ठीक हो गया। तो लाइम x अप्रोचेस टू इनफिनिटी, इन्फिनिटी हो गया। तो अब हम ब्रैकेट डाल लेते हैं इधर उधर, और हम अब लिखते हैं 1 + 2x ओवर -3। ठीक हो गया। और ये -3 ओवर 2x, और अब मैं ये -2 ओवर 3 है, 2 ओवर 3 बाहर ले जाता हूँ, -2 ओवर 3। ठीक हो गया। अब हमारे पास, अब जरा इसमें देखिए, 1 + 1 ओवर n है, -3 हो गया, -3 ओवर 2 इसके रेसिप्रोकल जो है इसकी पावर भी हमारे पास मौजूद है। ये देखें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 1 ओवर n, इसका रेसिप्रोकल n ओवर 1 है अगर, तो ये e के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह ये सारी इक्वेशन अब किसके इक्वल हो जाएगी, e के इक्वल हो जाएगी। और इसकी पावर क्या होगी, -2 ओवर 3, जो बाहर ऊपर हमने बड़ी ब्रैकेट के बाहर लिखी थी। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन भी तो हमारा सोल्व हो गया। अब जब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड एल टी एक्स अप्रोच टू 0 साइन x डिग्री इक्वल टू ओवर x। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, सिंपल है जिस तरह हमने ये क्वेश्चन हल किया है, क्योंकि इसमें जो है x डिग्री आ गया है, तो यहाँ पे पावर थी, तो हमने इस तरह 1 + n और फॉर्म के लेके आना है। और यह मैं आपको बता दूं, अगर ये इस तरह से हो जाए, ये 1 ओवर n, ठीक है, 1 ओवर n हो जाए, और लाइन और x जो 0 हो जाए, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो हमने इस इक्वेशन में लेके आना है। तो ये चलें, अब बात समझ नहीं आई तो ये बात आप समझ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लाइन x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री इक्वल टू x। ठीक हो गया। ये बात होगी, यहाँ पे क्लियर होगी बात को। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लाइन x अप्रोचेस टू 0 और साइन डिग्री चाहिए, तो हमने इस x डिग्री को रेडियन में करना है। तो डिग्री को रेडियन में करने का फार्मूला होता है पाई ओवर 180। ठीक हो गया। डिग्री को रेडियन में करने का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे डिग्री टू रेडियन। ठीक है। तो हमने क्या करना है, डी टू रेडियन जाना है, तो हम क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रेडियन टू डिग्री आना है, तो हम करेंगे 180 ओवर पाई। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, तो साइन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइन x डिग्री, डिग्री टू रेडियन में क्या करते हैं, 1 पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन के जगह अब क्या लिखेंगे, साइन, ये x डिग्री को हमने रेडियन में करना है, साइन तो एज इट इज रहेगा ना। तो हम क्या करेंगे, पाई x और 180। ठीक हो गया। और नीचे अंडर रूट में x ऐसे एज इट इज। अब मैंने क्या बोला था, जो इसकी, ये देखें, जिस तरह ये मैंने कहा था इसका रेसिप्रोकल लेना है, -2 और x था, 1 ओवर n जो भी होगा, फिर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तब ही जो है क्वेश्चन जो है इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, तो x को क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, पाई ओवर 180 से, और इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे पाई ओवर 180 से।
अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से आया, तो इसको बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसको कट कर दूं पाई 80 को, तो दोबारा यही फॉर्म बन जाएगी जो पहले थी, ओरिजिनल फॉर्म। तो क्या करेंगे, फिलहाल मैं इसे कट नहीं करता, लाइन एक्स अप्रोच टू जीरो, बस आपको समझाने के लिए बता दी जरा मैंने, ठीक हो गया। ये पाई एक्स ओवर 180, पाई एक्स ओवर 180 मल्टीप्लाई पाई एक्स ओवर 180, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये पाई पाई यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, सॉरी एक्स नहीं आएगा, पाई 1/80 है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 180, तो ये हो जाएगा लाइन एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये लाइन एक्स अप्रोचेस टू जीरो से पहले आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई पाई और 180 हो रहा है, ये लाइन एक्स अप्रोचेस टू जीरो से पहले आ जाएगा। और बाकी इक्वेशन को अगर हम देखें, साइन एक्स पाई 1/80 और एक्स 1/80, तो जिस तरह हमने यहाँ पे किया था रेसिप्रोकल होना चाहिए उसके, तो पाई एक्स 180 पाई एक्स 180 है, तो ये सारी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1 के इक्वल। और ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा पाई और 180, तो जब इसे पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 180, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको कुछ समझ आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ LT x अप्रोचेस टू 0। LT मीन लाइन ही है, समझे, x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x ओवर 3 1 ओवर x। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब ये क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरह से ही है, 11 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x ओवर 3 तो 1 ओवर x। जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 9, LT x इंफिनिटी 1 माइनस 2x और 1 ओवर x, तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज सेम इसी तरह से है, जिसका मैंने आपको पहले बताया था 1 प्लस 1 और n और इसकी पावर हो n और 1, तो ये इक्वल होता है e के। तो हमें बेसिकली इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। तो सिंपली उसी तरह से करेंगे, लाइन x अप्रोचेस टू 0 और 1 प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है बड़ा, x ओवर 3 और ये 1 ओवर x है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लाइन x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x ओवर 3, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 3 ओवर x प्लस, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 1 ओवर 3 से, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि ये रकम आपस में कैंसिल आउट हो जाए और दोबारा 1 ओवर x बन जाए, तो ठीक है, बन रहा है 3 3 कैंसिल आउट हो जाए और ये क्या बन जाएगा 1 ओवर x बन जाएगा हमारे पास, और ये रेसिप्रोकल भी बन गया इसका। अब क्या होगा, अब हम उसी तरह से करते हैं, लाइन x अप्रोच टू 0, ठीक है, और ये बड़ी ब्रैकेट डाल के 1 प्लस x ओवर 3 और ये 3 ओवर x और ये बड़ी ब्रैकेट डाल के 1 ओवर 3। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन चुकी है, 1 प्लस 1 ओवर n, इसका रेसिप्रोकल n ओवर 1, 1 प्लस 1 ओवर n और इसका रेसिप्रोकल 3 ओवर x, x ओवर 3 था, इसका रेसिप्रोकल 3 ओवर 1 हो गया, 3 ओवर x हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा e के और ये पावर बन जाएगी 1 ओवर 3। तो अल्लाह के फजल करम से हमारे जो है 11 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इसके मैथ 233 फर्स्ट चैप्टर के, ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ यूं करूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर जो है फुल बना दूंगा, लेकिन 2 पार्ट्स में बना दूंगा। चैप्टर ए के चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने हाफ पार्ट में और हाफ पार्ट में डिवाइड करके एक वीडियो के अंदर 2 पार्ट में बना दूंगा, ठीक है। अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर करते हैं तो 12 चैप्टर है और 24 दिन के अंदर आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह।